So I am here with a new chapter. केमिकल काइनेटिक्स. ओके, आर्ट्स नहीं, आज केमिस्ट्री. इसके पहले हम डेमोक्रेसी पढ़ाए थे, तो लेक्चर देख लेंगे जो आर्ट्स वाले. नेक्स्ट हम लोग आज की टॉपिक में हम लोग बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, जो छोटा सा टॉपिक है आपका, छोटा सा प्यारा सा, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, लेकिन समझने वाला टॉपिक है. केमिकल काइनेटिक्स. So let us start this video lecture with me. क्या केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या? ठीक है, मेन बात इसमें है कि हम लोग पढ़ेंगे क्या. पहले टॉपिक तो समझ लें कि पढ़ क्यों रहे हैं, फायदा क्या है इसका. फायदा जानेंगे तब तो कोई काम करते हैं हम लोग. फ्री में तो कोई काम करते भी नहीं है. क्या फ्री में बस हम लोग प्यार करते हैं. वीडियो चल रही है, ठीक है. तो केमिकल काइनेटिक्स जो है, ये आपको बेसिकली यह सिखा के जाएगा कि रेट कितने टाइम में जो है आपका प्रोडक्ट बन रहा है. कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है, आपका रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट बनेगा. आपका रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट होता है, राइट, ऐसा तो पता ही. तो रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो कितने टाइम में बन रहा है. 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा. बेसिकली हम लोग टाइम से रिलेटेड इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़े थे, एटम का अरेंजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, कहाँ का एटम का अरेंजमेंट होता है. सॉल्यूशन में पढ़ रहे थे हम लोग, सॉल्यूशन कैसे कैसे, किस टेम्परेचर, कैसे कैसे को रिएक्ट करेंगे. तो जो सॉल्यूशन बन रहा है, हमको सॉल्यूशन बनाना है, हमको है ना. सिरप बन रहा है, तो कैसे हम लोग सिरप बनाए, कितना अमाउंट लेना चाहिए, सब हम लोग सॉल्यूशन सब में पढ़ते थे, है ना. मतलब हल्का फुल्का जो ब्रीफ डिस्कस करके बता रहे हैं आपको क्या पढ़ना है था आपको. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़े, केमिकल से हम लोग इलेक्ट्रिकल बनाए थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल में बना दे रहे थे, है ना. तो पहले चैप्टर का थीम समझना जरूरी होता है. जैसे ट्रेलर आता है, ट्रेलर फिल्म का, है ना, उसे समझ में आता है साला फिल्म है, बवाल है कि नहीं, अच्छा है, तो हम लोग देखते हुए हैं, इंटरेस्टिंग लगता है. उसी तरह से पहले हम समझ लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना क्या है. तो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है आपको कि कितने टाइम में आपका जो है प्रोडक्ट बनेगा. कोई भी रिएक्टेंट जो है रिएक्ट कर कर प्रोडक्ट जो है कितना देर में बनाएगा. जैसे N2 + H2 आपस में रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट 1 घंटा बना रहा है, 2 घंटा बना रहा है ना. डिपेंड करेगा किस पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर लेगा, टाइम पे, अमाउंट पे डिपेंड करेगा, अमाउंट, और प्रेशर पे डिपेंड, कितना प्रेशर दे रहे हैं, कितना टेम्परेचर दे रहे हैं, ये सब पे डिपेंड करेगा. कैटलिस्ट उसमें है कि नहीं है, ये सब डिपेंड करेगा. ये सब डिपेंड करेगा, नहीं, ये सब फैक्टर अफेक्टिंग हो जाएगा. समझ में आई बात. तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कितना टाइम में जो है प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसमें भी टाइम उसी का निकालेंगे जिसमें हम लोग को मजा आए, कोई फायदा हो. टाइम मान लिया जाए आपको बोले कि रस्टिंग आयरन का निकालिए, तो हम बोल रहे 6 महीना 1 साल, उसका निकालिए क्या फायदा. रड है, आपका जंग लग रहा है. तो वैसे चीज को हम लोग निकालते हैं जो हम लोग रिएक्शन कर कर हमको उसको फायदा हो रहा हो लेबोरेटरी में. 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा कि हमको इतना देर तक रिएक्शन करवाएंगे उसको, तो प्रोडक्ट जो है बनेगा. अब 5 घंटा तक रिएक्शन कर रहे हैं तो कुछ और बन जाए. समझ रहे बात. तो ये सब लेबोरेटरी में आपको काम आता है कि कितना देर तक रिएक्शन इसको करवाएं, कितना देर में प्रोडक्ट बनेगा, है ना. तो ये सब के लिए बेनिफिट है आपका चैप्टर. मतलब बेसिकली आपको टाइम निकालना है. मैं बार बार मोबाइल देख रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी एक वीडियो इसी टॉपिक बना रहे थे और मेरा वीडियो खराब हो गया था, बीच में रुक गया था, हमें पता भी नहीं चला कि कब रुक गया. ठीक है, तो चैप्टर समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है इस चैप्टर में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के साथ. रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स व्हाट. रिएक्शन का रेट, कितना रेट है उसका, कितना मतलब कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, कितने टाइम में ट्रेन जो है बिहार से उत्तर प्रदेश जा रही है, कितने टाइम में, डिस्टेंस इतना ट्रेवल कर रही है, कितना टाइम लगा उसको. कोलरेट कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ. रेट बताना है, किसका रेट, रिएक्शन का. कौन सा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन. जो आपका केमिकल रिएक्शन होगा
उसका क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, रेट डिस्कस करेंगे, कितना टाइम में जो है आपका प्रोडक्ट उधर आपका बन रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो रेट की बात करेंगे बेसिकली हम लोग, और दूसरा हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म रिएक्शन की। वो मैकेनिज्म नहीं जो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, वो मैकेनिज्म नहीं जो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ठीक है। वो मैकेनिज्म नहीं, मैकेनिज्म बात करेंगे कौन सा मैकेनिज्म, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। तो कौन से रेट किसकी बात, कौन से रिएक्शन की हम लोग रेट की बात करेंगे, कौन से रिएक्शन का हम लोग रेट की बात करेंगे, क्या फास्ट रिएक्शन की बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, क्या स्लो की, कौन सी रिएक्शन की, किस टाइप का रिएक्शन रहेगा तो उसका हम लोग रेट की बात करेंगे। तो भैया हम लोग फास्ट रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, वेरी फास्ट वाले जो रिएक्शन होंगे, जैसे NaOH और HCl जो है आपस में रिएक्शन कर ये बना लेते हैं NaCl, यहाँ से आयन में टूटेंगे, यहाँ से आयन में टूटेंगे, Na प्लस OH माइनस H प्लस और Cl माइनस, आयन एक्सचेंज करेंगे, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ इधर आएगा, तो बन जाएगा आपका NaCl और H2O। तो इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट बोलते हैं, और इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, कितना देर तक रिएक्शन करवाएं ताकि हमको प्रोडक्ट बने, इधर कितना टाइम बाद इधर प्रोडक्ट बन रहा है, टाइम, ठीक है, वही सब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो क्या इस रिएक्शन का तो टाइम निकालेंगे, ना 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 ना, इस रिएक्शन को बात नहीं करेंगे, फास्ट की बात नहीं करी, तो पल भर में रिएक्शन हो जा रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सोडियम जादूगर का मेला, जादू कौन दिखाता है करके कुछ गाना था ऐसा, तो सोडियम जब आपका जादूगर जो है दिखाता है जादू, जैसे सोडियम देखो आग लगा देता है ना, ऐसे करके आग लगा देता है, कुछ भी कर जो भी है, तो क्या होता है, सोडियम को लाता है और इन्वायरमेंट में जैसे आता है तो रिएक्ट करता है और आग लग जाती है, तो पल भर में तुरंत रिएक्ट कर देता है। तो उसका टाइम निकालना, क्या निकालना, क्यों निकालना, एक आध सेकेंड, पल भर में रिएक्शन ही हो जा रहा है, तो बोल दें एक सेकेंड, है ना, तो कोई काम का नहीं हो सब। तो फास्ट रिएक्शन की हम लोग बात नहीं करेंगे जो पल भर में हो जा रहा है, उसका टाइम क्या निकालेंगे, राइट ना। हम लोग स्लो की बात करेंगे, स्लो रिएक्शन जो होंगे, वेरी स्लो, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे चेंजिंग इन लाइफ साइकिल, ठीक है, लाइफ साइकिल में चेंजिंग, जैसे छोटा से बड़ा होना, और बहुत सारी चेंजिंग हम में आ रही है ना, दाढ़ी मूछ आ गया, बाल आ गया, इतना बड़ा, धीरे धीरे जो चेंजिंग आ रही है आपका, उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो बोल देते हैं 10 साल 15 साल में चेंजिंग आया, बाल दाढ़ी आ जाएगा, बात खत्म। इसका कोई फिक्स टाइम लोग निकालने की कोशिश नहीं करते हैं। रस्टिंग में इसका कोई फिक्स टाइम है भी नहीं, एक रेंज है इसका कोई टाइम निकालेंगे क्या फायदा, इसका भी टाइम निकालने का क्या फायदा, तो पल भर में हो जा रहा है, इसका निकालने का क्या फायदा, रस्टिंग धीरे धीरे हो रहा है, प्रोसेस में लगा हुआ है, तो इसका क्या टाइम निकालेगा, रेंज है ना, वो रेंज है कि इतना से इतना दिन में दम हो जाएगा, रेंज है, वो होते रहता है। तो ये सब का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, टाइम की बात नहीं करेंगे। आई होप सो कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि इस दो टॉपिक पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये दोनों टाइम की बात नहीं करेंगे, इसकी टाइम की बात नहीं करेंगे, इसकी रेट की बात नहीं करेंगे। ओके, हम लोग जो बात करेंगे उस किस पे बात करेंगे, तो मॉडरेट की बात करेंगे, मॉडरेट रिएक्शन की बात करेंगे भाई साहब। मॉडरेट रिएक्शन जो बीचवा हो, बीचवा, न फास्ट न स्लो, जिसका टाइम मान लीजिए 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 1 मिनट 30 सेकेंड 25 सेकेंड, 1 दिन 2 दिन, वैसे रिएक्शन की बात करेंगे जो आपको टाइम जो है हम लोग निकालने हैं, उसका बेनिफिट हो 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, वैसे रिएक्शन लेंगे जिसको हमको जरूरत है कि कितना देर तक हम उसको रिएक्शन करवाएं तब ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं थोड़ी ना है कि 2 को रिएक्शन करवा रहे हैं, आप लगता है 5 घंटा या फिर 5 मिनट और उसको रख लें 10 दिन तक, तो पता चला कि वो कुछ और बन जाएगा और कुछ और हो रहा है, खराब हो गया, समझ गए। तो वैसे रिएक्शन की बात करेंगे जो आपका जो है 5 मिनट 10 मिनट रिएक्शन करके हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कितना देर में होता है, तब फिर नेक्स्ट टाइम भी उतना ही देर तक उसको रिएक्शन करवाएंगे ताकि वो प्रोडक्ट अच्छे से बन सके। तो वैसे रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं बच्चा। आई होप सो कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो मॉडरेट रिएक्शन जैसे एग्जांपल लेते हैं N2 प्लस H2, फेमस रिएक्शन है आपका, N2 प्लस H2 आपस में बनके क्या बनाता है आपका NH3। तो
फिर कितना टाइम में आपका जो है NH3 बन रहा है, ये सब की बात हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। ओके, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आपका इधर रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट आपका बन रहा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स होंगे जो इफेक्ट करेंगे इसको। मतलब कि मान लीजिए 5 मिनट बनता था, हो सके जल्दी बन जाए, हो सके और लेट से बने। कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग ऐसे हो सकते हैं जो इसको रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ जो है हलचल ला सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं? टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, प्रेशर बढ़ा दीजिए। टेम्परेचर, प्रेशर, क्या टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, है ना, कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है, कैटलिस्ट हो गया। ये सब जो आपके टर्म जो होते हैं, ये क्या लाएगा, इसके जिंदगी में भौकाल ला सकता है, आगे पीछे कर सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग टर्म हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे पीछे जल्दी हो सकता है, लेट से हो सकता है। प्रेशर बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, घटाएंगे, फिर कैटलिस्ट हो गया। ये सब आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स है। ओके, ठीक है ना। यहां तक आपको चैप्टर मैंने एक रफ डिस्कशन कर दिया। आई होप कि आपको एक ब्रीफ डिस्कशन मिल चुका है। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं विथ रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। रिएक्शन के रेट की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए बने रहिए हमारे साथ और चैप्टर का लुत्फ उठाते रहिए। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में हम लोग RO से नोट कर लेते हैं। शॉर्ट में लिख लेंगे इसको ROR। रिएक्शन की रेट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। रिएक्शन की रेट की बात करेंगे। जैसे एक रिएक्शन लिख लिया जाए, 2A + B बन रहा है आपका 3C + D। इधर आपका हो गया रिएक्टेंट, इधर हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। एक वीडियो में हमने इधर प्रोडक्ट लिख दिया था, इधर रिएक्टेंट लिख दिया था और सॉल्व कर दिया था। दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक इन माय लाइफ, और वीडियो डाला हुआ है, तो सॉरी फॉर डैट। और ऐसे बाकी तो कंसेप्ट तो सही था। फिलहाल तो चैप्टर इसमें आते हैं। आपका क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। किसका, इस रिएक्टेंट का रेट निकालना है और इस प्रोडक्ट का रेट निकालना है, ठीक है। मतलब कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा और इधर आपका प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, बनते जाएगा, राइट। मतलब कि धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होगा और धीरे धीरे क्या चीज में कन्वर्ट होगा, C और D में कन्वर्ट होगा। जैसे जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चीनी डालते हैं, घुल जाता है, चायपत्ती उसका धीरे धीरे सोख कर खत्म हो जाता है और चाय में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर होगा ना, ये A का जो है खत्म होगा धीरे धीरे, B भी खत्म होगा, क्या बनेगा, C और D में बनेगा। ये दोनों रहेगा थोड़ी ना, वो तो चाय के अलग एग्जाम्पल है। ये हम लोग ये सब चीज क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, C और D में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो कितना टाइम लगेगा भाई, 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, कितना टाइम बाद जो है C और D में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसी की बात करेंगे हम लोग इस पूरे चैप्टर में अच्छे से, ठीक है। तो लिखा जाए रेट ऑफ रिएक्शन, हमने क्या कहा, इधर खत्म होगा, इधर बनते जाएगा, मतलब ये घटेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये क्या होगा आपका, घटते जाएगा और इधर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझ में आई बात। तो हम लोग लिखते हैं ए जो है घटेगा कितने तेजी से, कितने, कैसे घटेगा, उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, रेट को कैसे शो करें। तो लिखेंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। तो ए का जो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, 1 लीटर कितने मोल हैं, ठीक है। ए जो अमाउंट होगा, अमाउंट जितना भी हो, वो धीरे धीरे क्या होगा, कन्वर्ट होगा C और D में। मतलब कि उसका कंसंट्रेशन में चेंजिंग आएगा आफ्टर टाइम T। जैसे जैसे टाइम में चेंजिंग आएगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा और इसका क्वांटिटी घटते जाएगा, इसका क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब इसके कंसंट्रेशन में चेंजिंग आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ क्या होगा, इसके कंसंट्रेशन में चेंजिंग आएगा विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट घटते जाएगा, इधर बनते जाएगा। मतलब कि कुछ चेंजिंग आएगा ये दोनों में, मतलब ये धीरे चेंज कर रहा है, इधर भी चेंजिंग कर रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट, ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे हम लोग क्या,
चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। जैसे जैसे टाइम में चेंजिंग आएगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन में चेंजिंग आएगा। सर मैं बात इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ। ए का लिखना है हमको, किसका लिखना है? ए का। तो ए का भी पूरा लिखाया नहीं है अभी, और इसमें कुछ टर्म ऐड होंगे। फिलहाल तो आप इतना समझिए कि चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। टाइम के साथ जो है कंसंट्रेशन में चेंजिंग आया। कंसंट्रेशन मतलब आप अगर इतना फील नहीं होता है तो आप समझिए कि अमाउंट है एक, अमाउंट है एक, अमाउंट मतलब कुछ है, समान है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमें पता है कंसंट्रेशन क्या है क्या है। ऐसे तो मोल पर लीटर होता है, लीटर में कितने मोल हैं, ठीक है। जिनको फील होता है समझ में आता है, ठीक है। जिनको फील नहीं होता है इतना समझिए कि एक कोई चीज़ था, वो धीरे धीरे घटते घटते जो है वो सी और डी में कन्वर्ट हुआ थी, तो कम ना गया, इधर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो चेंजिंग आया ना ए में, है ना, चेंजिंग आया ना, इधर से इधर चेंजिंग आ रहा है, राइट। तो उसको बोले चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। टाइम के साथ चेंजिंग आ रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग आया। फॉर्मूला सही में आया। रेट ऑफ रिएक्शन का खाली फॉर्मूला, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। अब ए का निकालना है, स्पेशली किसका निकालना है? ए का। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसको सिर्फ ये दोनों को चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा ब्रैकेट सी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय चेंज इन टाइम। टाइम के साथ कंसंट्रेशन में चेंजिंग, ओके। अब आपको स्पेशली किसका लिखना है? ए का लिखना है। तो ए का लिखना है आपको सिर्फ, तो यहां पर हम लिखते हैं, और यहां पर कोफिशिएंट कितना है? 2 कोफिशिएंट है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? लिखेंगे हम लोग यहां पर माइनस लगाएंगे और लिखेंगे हम लोग 1/2। अब सवाल ये आता है कि सर आप तो ये समझा दिए कि ये हो गया, लेकिन आप ये तो कैसे बताइएगा कि आपका -1/2 क्यों लिखे हैं? इसका भी जिक्र करेंगे हम अभी कि माइनस और 1/2 क्यों लिखे हो। वाई डू वी नीड टू राइट लाइक दैट? -1/2 काहे आ गया? एनसीईआरटी बुक में सब जगह आपको ऐसे ही मिलेंगे, तो क्यों आ गया उसका प्रॉपर रीजन आपको शायद बुक मिलेंगे। तो हम आपको कोशिश करेंगे कहानी बनाकर सुनाने की, शायद आपको अच्छे समझ में आए तो और अच्छी बात है, समझ में आ गया तो ठीक है। फिलहाल आपको हम ये समझाएंगे कि माइनस क्यों दिया गया है, कि 1/2। चलिए इतना तो समझ में आता है, ठीक है। 2 था तो आप 1/2 कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, भाग दे दिए। चलिए बाद में अच्छे जिक्र करेंगे, फिलहाल आपको बोल रहे हैं रफली। लेकिन माइनस क्यों दे दिए हैं आप? क्यों आया माइनस? 1/2 की जिक्र करेंगे बाद में, फिलहाल आप ये माइनस क्यों आया उसकी बात करिए। अब माइनस इसलिए आया, हम 2 तरीके से आपको समझाएंगे माइनस क्यों आया। माइनस एक जो है सोचने का तरीका है, लॉजिकल बात ये है कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, कम रहा है, वैसे से क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा था, मतलब ये घट रहा है ना। रिएक्टेंट वाला जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, और प्रोडक्ट वाला क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। तो घट रहा है मतलब रिएक्टेंट वाला घट रहा है, घटना घटेगा भी, आई बढ़ेगा ही। तो घटने वाला जो डिक्रीजेज हो रहा है ना, उसको शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ भाई मेरा जो प्रोडक्ट जो है कौन ए ना है, तो यहां पर हम लिखेंगे ए, क्योंकि ए का लिख रहे हैं ना, ए का लिख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घट रहा है तो लिखेंगे माइनस, लिख दिए। क्यों माइनस लिखे? क्योंकि माइनस से यह पता चल रहा है कि जो मेरा रिएक्टेंटवा है ना वो क्या हो रहा है, कम रहा है धीरे धीरे। अब प्लस लिखेंगे, इसका मतलब समझेंगे कि इधर जो इधर लिखेंगे तो बढ़ रहा है, माइनस से तो घट रहा है, प्लस से तो बढ़ रहा है। ये एक तरीका हुआ सोचने का। दूसरा तरीका आपको हम पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाते हैं कि माइनस लिखने का यह इसलिए है कि मान लिया जाए कि आपका यहाँ पर 10 m मोलरिटी था, और इधर प्रोडक्ट जो बना आपका आफ्टर टाइम t, मतलब 2 सेकेंड 5 सेकेंड बाद जो है 10 मोलरिटी जो था 5 मोलरिटी में बना है, और 5 मोलरिटी अभी भी बचा हुआ है ना। ए मान लीजिए टाइम t में, मतलब 0 टाइम में, समय जब 0 था तो कितना था, समय 0 था तो कंसंट्रेशन था ए का कितना, कंसंट्रेशन 10 मोलरिटी था टाइम 0 पर, ठीक है। तो इधर आपका क्या रहेगा, 0 ही रहेगा ना, क्योंकि अभी तो रिएक्शन करा ही नहीं, टाइम 0 है। जब टाइम आपका कुछ हुआ, आफ्टर मान लिया 2 सेकेंड कुछ हुआ आपका, टाइम 2 सेकेंड बाद, मान लिया जाए कि ए जो है इधर क्या हो गया आपका 5 नहीं, मान लिया जाए कि 6m बन गया, 6m, और इधर मान लिया जाए कि क्या हो गया 4m बच रहा है, क्योंकि 6m कन्वर्ट हो गया किस में, 3c और मान लिया d में, और इधर क्या बचा हुआ है 4m बच गया है, ठीक है। शुरू में 10m था, इधर 0 हो गया।
मान लीजिए धीरे 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 इधर बनते चला गया प्रोडक्ट, तो 6m हो गया, अभी 4m बचा हुआ, अभी और धीरे धीरे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, और मान लीजिए कि टी मान लीजिए 5 सेकेंड बाद ये जो होता है 10m हो जाता है, और इधर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक राइट। तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने यहाँ पर क्या लिखे हैं सर, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब आप याद करिए वहां पर वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखते थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट, फिजिक्स में। उसी तरह से यहां पर भी हम लोग लिखेंगे फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ओके। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पर, टाइम तो इनिशियल है ना, एक क्या है आपका इनिशियल, और यहां पर आपका एक क्या हो जाएगा आपका फाइनल मान लिया जाए कि क्या आपका लास्ट में है ना फाइनल, यहीं तक की बात ही कर रहे हैं, वो आगे की बात नहीं कहते, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल। तो फाइनल जो कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 6, और 6 माइनस कितना हो जाएगा 10, 6 माइनस 10, और टाइम जो है आपका क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 0, कितना हो जाएगा 2 माइनस 0, 2 सेकेंड था ना, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 2 माइनस 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका -4/2। साइन क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर साइन नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। तो नेगेटिव साइन इसलिए दे रहे हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव इसलिए हो जाए क्योंकि आपका रेट है, रेट है मतलब कि आपका चेंज इन है वेलोसिटी है वगैरह, राइट। तो यहाँ पर आपका जो रेट की बात कर रहे हैं, मतलब रेट कितने स्पीड से आपका प्रोडक्ट जो है बन रहा है, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता भाई साहब, नेगेटिव कभी भी नहीं होता। इसलिए हम लोग एक साइन जो है यहाँ पर क्या दे देते हैं माइनस का, ताकि यहाँ से माइनस आया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्लस ही आएगा, यहाँ पर हमेशा माइनस ही आएगा, क्योंकि आपका हमेशा जो है फाइनल जो है आपका हमेशा जो होगा आपका वो क्या होगा कम ही होगा इनिशियल से, क्योंकि इनिशियल ज्यादा होगा, फाइनल धीरे धीरे। अगर मान लीजिए आप ऐसा बोलते हैं कि फाइनल आपका 10m हो गया, तो इधर 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक, समझ रहे हो बात, इधर आपका 10 होगा तो इधर क्या हो जाएगा 0, तो 10 माइनस 0 करेगा तो इसको तो 0, 10 माइनस 10 करेगा, सॉरी 10 इधर करेगा, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, तो 0 ना आएगा। आपका मैक्सिमम अगर 9m लिखते हो इधर आप, तो इधर कितना लिखना पड़ेगा 1m, तो 9 में से आप 1m घटाओगे फाइनल, सॉरी 9m, सॉरी 1m कहाँ करेगा, 9m में से कितना करेगा 10 इनिशियल ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 9 माइनस 10 तभी फिर आपका -1 आएगा, तो हमेशा फिर नेगेटिव आएगा, समझ रहे हो बात। तो इसलिए आपका यहाँ पर साइन नेगेटिव है। तो 2 तरीका आपको बताएं हम सोचने का, एक है माइनस लगाने का, ये है इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको यह दिखा सके लिखने वाले कि आपका जो इधर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है आपका इधर आपका डिक्रीज हो रहा है, इधर ए जो है आपका वो क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, समझ के बात, ठीक। अब इसी तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी लिखना चाहें, किसका लिखना चाहें बी को, तो उसी तरह से चेंज इन कंसंट्रेशन तो लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम, ओके। और यहाँ पर साइन लगाएंगे -1 का, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट जो है 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 2 था, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था तो 1, और साइन देंगे किस चीज का माइनस का, माइनस इसलिए ताकि ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो है आपका वो क्या हो रहा है धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब बी भी क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है, तो कम हो रहा है इसलिए माइनस, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ भाई ये जो रिएक्टेंट के बारे में लिखा गया है, रिएक्टेंट के बारे में लिखा गया, माइनस लगा मतलब रिएक्टेंट के बारे में लिखा गया है, और जो रिएक्टेंट जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है, समझ के बात, ओके। उसी तरह से हम लोग अब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी की बात करें, सी की, तो सी जो है अब आपका आ जाता है प्रोडक्ट राइट साइड आ रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। यहां पर प्लस साइन देंगे, प्लस साइन इसलिए क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट जो है इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है आपका इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा, ओके, दैट्स व्हाई यहां पर क्या रहेगा आपका पॉजिटिव। और हाँ यहां पर 1/3 क्यों आ रहा है, यहाँ 3 था 1/3 क्यों आ रहा है, इसकी बात करेंगे, अभी वीडियो में बने रहे हैं, इस टॉपिक को जरूर अभी जिक्र करेंगे, फिलहाल अभी आपको कनेक्ट कर लेना सही से। अब आते हैं आगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी की बात करें तो क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय चेंज इन टाइम। और यहां पर साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इसलिए ताकि
ये पता चल सके कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है, प्लस मतलब बढ़ना माइनस में घटना, इसलिए यहाँ पर प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। और यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, बात सेम है। ओके, आई होप कि इतना टॉपिक आप समझ में आया होगा। ठीक, अब इसी चीज को हम लोग यहाँ क्या लिखे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी निकालें। इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से, आपको एक और तरीका होता है लिखने का, वो बता रहे हैं। मतलब एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका एक और टर्म यूज करते हुए हम लोग उसको लिखते हैं। जैसे रेट ऑफ डिसएपरियंस हम लोग लिखा, रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ ए लिखे हम, बात सेम ही है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग क्या यूज किए, रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ ए यूज किए। डिसएपरियंस मतलब क्या होता है? डिसएपरियंस मतलब होता है कि गायब होना, विलुप्त होना, राइट, डिक्रीज करना। डिसएपरियंस मतलब गायब होना, धीरे धीरे कमना। किसका कमना? ए का कमना। ए जो है डिसएपरियर हो रहा है, उसका क्या रेट, कितने तेजी से जो है आपका ए जो है आपका कम रहा है, कितने स्पीड से धीरे धीरे आपका डिक्रीज कर रहा है, उसका क्या बताना है, रेट बताना। किसका रेट बताना है? ए का। तो पहले ही से यहां बोल दिया गया है कि डिसएपरियंस मतलब गायब हो रहा है, तो यहां पर नेगेटिव साइन की कोई भी नोटेशन नहीं देंगे, नेगेटिव साइन देना ही नहीं, क्योंकि यहां से खुद से पता चल रहा है कि डिसएपरियंस हो रहा है। बस सेम ही तरीका है, बस लिखने का अलग जरिया हो जाता है। यहां पर लिखेंगे बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम लिखेंगे। यहां पर 1/2, 2 से कोई मतलब नहीं है, न माइनस से मतलब है, कुछ से मतलब नहीं है। अब बोलिए कि माइनस और 2 से क्यों मतलब नहीं है, तो रीजन ये है कि आपका क्या पूछा गया है, रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ ए, और यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, दोनों में मीनिंग में फर्क है। मीनिंग को समझिएंगे, यहां पर लिखा गया रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए मतलब पूरे रेट की बात कर रहा है, सफा इसके रेट की बात कर रहा है। तो यहां पर 2 भी इन्वॉल्व हो गया और माइनस भी इन्वॉल्व हो गया, ताकि पता चल सके कि हाँ भाई माइनस जो है मतलब रिएक्टेंट जो है आपका डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है मीनिंग क्या दे रहा है, पहले से डिसअपियर मतलब गायब होने वाला, पहले ही बोल रहा है कि हम गायब होते ही हो, तो कहे लगे माइनस टाइम्स लगाएंगे हम लोग, समझ गए। और स्पेशली बोल रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब सिर्फ ए की बात कर रहे हैं। ए का हमको 2 से कोई मतलब नहीं है, हमको किसके मतलब है, ए से मतलब है। समझ में आया बात, हमको बी से मतलब, हमको सी से मतलब, हमको डी से मतलब है, क्योंकि ए ही ना, ए ना घटेगा, 2 थोड़ी ना घटेगा। 2 कौन है, 2 बता रहा है, नंबर बता रहा है ना, नंबर बता रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको ए जो मॉलिक्यूल है, ए डिक्रीज कर रहा है, तो उसको लिख लेंगे हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। क्लियर, क्लियर है बात। उसी तरह से यहां पर लिखेंगे हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, डिसअपियरेंस ऑफ बी। बी की बात किया जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम। नो 1 नो माइनस कुछ भी नहीं, क्योंकि यहां से पहले ही से पता चल रहा है कि डिसअपियरेंस मतलब गायब हो रहा है, ठीक है ना। ओके, अब नाउ इधर जो है रिएक्टेंट ही जो है क्या होगा, डिसअपियरेंस होगा, खत्म होगा, प्रोडक्ट होगा खत्म होगा, है ना। वो भले ही ये 2 तीर रहेगा तो अलग बात है ना, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए देखिए तीर उधर ही क्यों, राइट। तो ए क्या होगा, डिसअपियर होगा, धीरे धीरे क्या होगा, गायब होगा। इधर धीरे धीरे क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो इसकी हम लोग इधर रिएक्टेंट की बात करें तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे किस की, डिसअपियरेंस की बात करेंगे। ओके, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम। कुछ भी नहीं लिखना है हमको, इससे कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। अगर हमको इस लैंग्वेज का हम यूज करें तो हमको कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। ओके, और यहां पर हम लोग रेट ऑफ एपरियंस की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, रेट ऑफ एपरियंस। एपरियंस मतलब निकलना, इंक्रीज होना, बढ़ना, राइट। तो यहां पर जो है प्रोडक्ट ही तो एपरियर होगा, एपरियर मतलब दिखना, बढ़ेगा, यही तो बढ़ेगा। 3CD जो है इंक्रीज करेगा, तो रेट ऑफ एपरियंस जो है आपका इंक्रीज करेगा, तो इसको हम लिखेंगे बढ़ेगा मतलब C बढ़ेगा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पर 3 उनसे कोई मतलब नहीं है, ना प्लस ना माइनस, कुछ से कोई मतलब नहीं है। हम बस यही लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C बाय चेंज इन टाइम लिखेंगे, ना 3 ना 2 कुछ भी नहीं। इससे पता चलता है कि C जो है एपरियंस मतलब C जो है आपका इंक्रीज कर रहा है। ओके 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 ओके, डी को लिखेंगे हम लोग कैसे, तो रेट ऑफ एपरियंस
ऑफ डी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय चेंज इन टाइम। ओके, लिखेंगे रेट ऑफ एपरेंस ऑफ डी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय एपरेंस से पता चल गया कि प्रोडक्ट जगह है, प्रोडक्ट में है, अब प्रोडक्ट में है तो क्या कर रहा है आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिसेप्रेंस से पता चल जा रहा है कि हाँ ये डिक्रीज कर रहा है और ये लेफ्ट साइड है और ये रिएक्टेंट है। समझ में आएगा बात? ओके, हमको कोएफिशिएंट से को लेना देना नहीं है, यहाँ पर कोएफिशिएंट से लेना देना है। यहाँ पर कोएफिशिएंट से लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्पेशली डी की बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, नॉट 2a की बात कर रहा है, नॉट बी की बात कर रहा है, 1b की बात कर रहा है, नॉट 3c की बात कर रहा है, स्पेशली इससे की बात कर रही है। ठीक है, तो इसकी रेट की बात करेंगे, इसकी रेट की बात करेंगे, ना कि 2a सफा की बात करेंगे। ठीक है, ओके ठीक। दूसरी बात, ओके यहां तक ठीक है, ओके ना भाई लोग, सही है, सब सही है, ओके सब सही है। चलो अब यहां पर टर्म और टॉपिक को बढ़ाते हुए अब मान लिया जाए एक चीज और, अब एक बात बताइए कि जैसे जैसे दोनों रिएक्शन करेगा वैसे वैसे इधर प्रोडक्ट बनेगा। इतना तो बात समझ में आ रहा है ना? बोलो, जैसे जैसे इधर रिएक्शन करेगा वैसे वैसे इधर प्रोडक्ट बनते जाएगा, बनते जाएगा। जैसे जैसे इधर घटते जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो जो स्पीड इसका घटने का होगा वही स्पीड इसका बढ़ने का होगा। मतलब इसका जो रेट होगा, इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्या हाँ ठीक है, तो इसका जो रेट होगा, इसका जो रेट होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। क्योंकि भाई साहब, क्योंकि जैसे जैसे ये जो है आपका रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके इधर बना रहा है, तो जैसे जैसे रिएक्शन करेगा वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा, और जैसे जैसे क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों का रेट क्या है आपका, सेम है, दोनों का स्पीड क्या है, जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि जो इसका जो रेट लिखते थे ए का, कैसे लिखते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम -1/2 ये लिखते थे। यह बराबर होगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए लिखे, बराबर होगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी के। तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम। ओके, बराबर माइनस नहीं लगेगा क्योंकि अब प्रोडक्ट तरफ है, माइनस इसलिए इधर लगाए थे क्योंकि रिएक्टेंट है कम रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो रेटवा तो बराबर ना होगा, घट रहा है उधर बढ़ रहा है, रेट तो बराबर होगा ना, स्पीड तो सेम है ना। तो यहां लिखेंगे हम लोग 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय चेंज इन टाइम इक्वल टू 1 × तो 1 लिखने को नहीं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय चेंज इन टाइम। ये जो चारों होगा आपस में क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, क्या होगा, बड़ा होगा। समझ के बाद ये दोनों सब आपस में बराबर होंगे। इससे हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने में हेल्प भी होगा क्योंकि इसका जो रेट है आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। ठीक है पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। ओके, अब देखिए एक चीज और गौर से देखिएगा, तो यहां जो ये जो चीज लिखा हुआ है, ये जो चीज है, ये चीज जो है, चीज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज इन टाइम, ए जो है थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं कि क्या कहला जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कहला जाएगा बच्चा। देखो देखो गौर से, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, -1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस। लेकिन यहां पर हम लोग साइन लगा देंगे, हटा देंगे, नहीं डिसअपियरेंस मतलब पता चल जाएगा ना क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर साइन क्या कर लेंगे हम लोग, हटा लेंगे, और 1/2 रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं पर अगर सॉल्व कर समय माइनस भी आ रहा है तो उसको प्लस कर लेंगे क्योंकि वेलोसिटी है, नेगेटिव नहीं है, प्लस आएगा। ठीक है, उसी तरह से देखो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ एपरियंस बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ एपरियंस बोल सकते हैं। दूसरी रेट ऑफ बोल सकते हैं, रेट ऑफ एपरियंस बोल सकते हैं। इसको खाली इसको, ये 1/3 को नहीं, इसको बोल सकते हैं, तो 1/3 इंटू रेट ऑफ एपरियंस बोल सकते हैं, राइट, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ओके ना। और क्या चीज कर सकते हैं हम लोग, और कर सकते हैं कि रेट ऑफ
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी आपस में इक्वल होगा। जैसे जैसे विलुप्त होंगे वैसे वैसे बन रहे, मतलब अगर आप दूसरे टर्म में बोलना चाहें, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस के टर्म में बोलना चाहें, तो आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नहीं, फिर से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। ये चारों आपस में बराबर होंगे। जिस तरह से यहां पर रेट आपस में इक्वल है, उसी तरह से हम लोग आपस में बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और ओ सब आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे एक तरीका लिखने का है, वैसे ही इसका तरीका क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ बी बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ ए बराबर ए बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएगा, आपका बराबर होगा। लिखेंगे कैसे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस के टर्म में, नॉट ऐसे जैसे हम लिखे थे अभी। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के टर्म में हम लोग सब क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि वो जो 1/2 और 1/3 जो लिखे थे ना, 1/3 ये क्यों लिख रहे हैं 1/3 1/2, अभी आप जिक्र करेंगे हम लोग। Why do we need to write 1/2 in a rate of reaction? 1/2 क्यों लिखे, हल्का कपड़ा हम भिंगा लेते हैं, थोड़ा सा वेट करें, एक सेकेंड, इधर ही है। हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन के हम लोग क्यों आए, साला ये तो गीला हो गया भाई। अब हम मन में भी बोलेंगे तो साला कैमरा लगा ही है बड़ी, तुरंत तुम लोग सुन लोगे, है कि नहीं। हेलो 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 गया आवाज। चलिए, तो हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो कॉफिशिएंट है जो उसमें डिवाइड क्यों कर रहे थे, तो अच्छे से उसके वही जिक्र हम लोग अभी करेंगे और क्वेश्चन भी एक करेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक बार फिर से हम कैमरा देख लेते हैं भाई साहब, भाइयों और बहनों। चलो, तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं HI 2HI और रिएक्शन कर गया I2 प्लस H2 में। ओके 2HI प्लस 2HI ठीक है डैश I2 प्लस H2। ए आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया। इट मीन्स इधर आपका डिक्रीज करेगा और इधर आपका इंक्रीज करेगा। इट मीन्स इधर आपका डिसअपीयरेंस होगा, इधर आपका अपीयरेंस होगा। ओके, ठीक है ना। ओके, अगर इसका आप लिखना चाहो कि रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ बचवा, कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ HI लिखिए, तो आप लिखेंगे माइनस लिखिएगा 1/2 लिखिएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI लिखिएगा और चेंज इन टाइम लिखिएगा, राइट। ओके, उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ I2 का लिखना चाहें तो आप लिखिएगा इसको चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 बाय चेंज इन टाइम 1 प्लस में, क्योंकि पता चलेगा कि हाँ भाई हम जो है बढ़ रहे हैं, घटे में नहीं है। उसी से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 की बात किया जाए तो आप लिखिएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय चेंज इन टाइम। ओके, अब ऐसे लिखिएगा। अब यहां से हम लोग को क्वेश्चन यह रियलाइज होता है कि भैया आप माइनस तो बता दिए सर, लेकिन ये 1/2 का है आ रहा है बटा में, यहाँ 2 से तो मल्टीप्लाई है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तो ये 2 से मल्टीप्लाई काहे नहीं किए, बटा में काहे लिखे हैं तो हम इसलिए लिखे हैं, सॉरी तो बहुत सारा चेंजिंग हो गया आवाज में, तो इसलिए लिखे हैं क्योंकि इधर देखिए, इधर देखिए, इधर से इधर आ गए
ठीक है, जो नज़र था ऐसे कर लीजिए। बहुत नौटंकी करते हैं सर। देखिए क्योंकि हम अकेले हैं, यहाँ पर कोई नहीं है, आप हैं जो कैमरा के उस तरफ हैं, एक ही कैमरा है, एक हम हैं, तो खुद से खुद एंजॉय कर ले रहे हैं ताकि हम बोर ना हो। आपको एंजॉय करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, हम अपना एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। समझ में आया? ताकि हम खुद से मोटिवेट हो, पढ़ा सके यहाँ पर। चलिए देखिए, यहाँ पर ऐसे जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 मोल है ना, 11th में पढ़े थे ना। यहाँ पर I2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 मोल है। और यहाँ पर H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 मोल है। क्या 2 मोल है, 1 मोल है और 1 मोल है। ये तो समझ में आता है ना कि बगल में जो कोफिशिएंट है, मोल 2 मोल 1 मोल, यहाँ पर 1 मोल यूज हुआ है। बोले हो? ठीक है, नहीं बोलेगा तुम बोलना पड़ेगा। 2 मोल 1 मोल 1 मोल। और 1/2 लिखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा एक कहानी टाइप सुनाएंगे, थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसका एक ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। समझाने के लिए कैसे मनगढ़ंत कहानी लगा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 मोल है, तब यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल है, मतलब कि यहाँ पर दुगना है तो बन रहा है आधा आधा, आधा आधा, मतलब बाधा ना आ जाए। समझिएगा, यहाँ 2 मोल है तो यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल है। यहाँ पर अगर 4 मोल रहता तो यहाँ पर 2 मोल होता। यहाँ पर 8 मोल होता, नहीं 8 नहीं 16 होता, तो फिर उसका आधा कर लो 8 और यहाँ 8 होता। यहाँ 4 है तो यहाँ पर 2 और 2 होता, 8 होता तो यहाँ 4 और 4 होता। राइट, यहाँ 2 है तो 1 1 है, आधा 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 आधा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को समझिए कि ऐसा समझिए कि 2 को HI था, मतलब ऐसा समझिए कि 2 को ट्रेन था आपका, 2 HI। यहाँ पर 1 ट्रेन है, यहाँ पर 1 ट्रेन है। समझिएगा, थोड़ा सा ऐसे ही बस एग्जाम्पल देते रहे रफली। 2 को ट्रेन है, यहाँ पर 1 ट्रेन 1 ट्रेन है। तो जब रेट की बात करेंगे हम लोग, अगर रेट की, तो रेट क्या करेंगे तो यही एक 2 को ट्रेन का जोड़ेंगे, एक को ट्रेन का जोड़ेंगे। रेट मतलब क्या? स्पीड विथ टाइम, कि 5 मिनट में जो है कितना डिस्टेंस तय किया। ठीक है, तो 5 मिनट में मान लीजिए कि 1 मोल डिस्टेंस तय किया, अभी 5 मिनट में 1 मोल डिस्टेंस तय किया, तो मतलब कि एक ट्रेन है, ये भी 1 ट्रेन है, तो 2 ट्रेन के साथ कंपेयर करोगे नहीं ना। ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए, तब ना उसका रेटवा की बात करेंगे। हम भी अकेले दौड़ेंगे, तुम जो हो तुम भी अकेले दौड़ोगे, एक बार तुम्हारा दोस्त है वो अकेले दौड़ेगा, तो तीनों जो है अकेले अकेले दौड़ोगे तब ना उसका रेटवा की बात करेंगे। क्योंकि तीनों का रेट हमको क्या करना है? इक्वल करना है। तीनों का क्या होता है? रेट क्या होता है? इक्वल होता है। अभी तो आपको बताया था इधर कि तीनों का जो रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, इसका रेट और इसका रेट आपस में क्या होता है? इक्वल। तो रेटवा इक्वल करने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। आप 2 को ट्रेन थोड़ी ना दौड़ाओगे, बोलो। हम ऐसे 2 गो रहेंगे, हम ही 1 गो रहेंगे, 1 और ऐसा रहेंगे 2 गो, और तुम 1 गो रहोगे, 1 तुम्हारा दोस्त रहेगा, तो 2 को क्या दौड़ेंगे? हम 1 को अकेले दौड़ेंगे। हम अपने अकेले दौड़ के चेक करेंगे ना, या कि 1 जुड़वा भाई क्या लाएंगे हम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो? बस रफली बोल रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि समझ जाओ तुम यार। मेरे दिल से बात निकले तो तुम्हारे दिल तक चले जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है। तो फिर से देख लेते हैं कि वीडियो चल न रहा है। तो यहाँ देखो कि यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर 1 मोल 1 मोल, मतलब कि 2 ट्रेन है, यहाँ पर 1 ट्रेन है, वहाँ 1 ट्रेन है। ठीक है, अलग अलग ट्रेन है। ठीक है, समझ रहे हो? ये अलग ट्रेन है, ये अलग ट्रेन है, अलग ट्रेन है। हमको तीनों का रेट देखना है, तीनों का रेट देखना है। तो ये हम 2 को ट्रेन काहे दौड़ाएंगे? ये 2 HI समझिए, 2 को ट्रेन है। ठीक है, ये जो है ये 1 ट्रेन हो गया, ये मान लीजिए कि 1 अलग ट्रेन हो गया, ये 1 अलग ट्रेन हो गया, ये अलग ट्रेन है, ये आपका अलग ट्रेन है और ये आपका अलग ट्रेन है। तो इसका रेट और इसका रेट हमको चेक करना है। इसका रेट और इसका रेट, तो तीनों का रेट हमको चेक करना है। तीनों का मतलब क्या? स्पीड चेक करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको भी अकेले दौड़ाओ, इसको भी अकेले दौड़ाओ, इसको भी अकेले दौड़ाओ। तो अकेले अकेले कब होगा? ये तो आ गया है 2 गो, तो अकेले अकेले कब होगा? कब होगा बोलो? यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, अकेले अकेले कब होगा? इसको लिखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI बाय चेंज इन टाइम। यहां लिखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 बाय चेंज इन टाइम बराबर, सॉरी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय चेंज इन टाइम। ये तीनों का रेट
तीनों का रेट जो है इक्वल कब होगा? इक्वल तीनों का रेट कब होगा? जब ये भी एक अकेले दौड़ रहा है, ये भी अकेले दौड़ रहा है, ये भी अकेले, ये तो अकेले अकेले है भैया, लेकिन ये दो गोल है, तो इसको अकेले करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये दो गुण है, तो अकेले करने के लिए क्या करो तुम? किसको दो से भागा दे दो, तो दो कट जाएगा, अकेले बच जाएगा। बोलो, दो कट जाएगा, अकेले बच जाएगा ना। इसलिए हम लोग जो है रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तीनों आपस में बराबर कब होगा? जब इसको 1/2 से भागा देंगे और यहाँ पर साइन माइनस दे देंगे, इसलिए पता चलेगा डिक्रीज कर रहा है और इधर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये मान उल्टा दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहा है। बोलो, कॉर्डिनेट कर पाए? क्या मैं अच्छे समझा पाया? इसलिए 1/2 3 रहता तो 1/3 1/3 पड़ता, मान लिया जाए। समझ लो बात? बटा में भागा इसलिए दे रहे हैं ताकि इसका तीनों का जो रेट ऑफ क्या 1/2 से डिवाइड करने का रीजन बस ये है ताकि तीनों का क्या रहे? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाए? सेम हो जाए। सेम अगर आपको नहीं समझ में आया तो सेम छी क्योंकि इतने से समझाया है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका सेम हो जाए। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे, 1-2। ठीक, क्लियर? अब लेकिन एक चीज छूट रहा है, यूनिट की बात कर लें। किसकी बात कर लें? यूनिट की। तो यूनिट की बात करें तो मान लीजिए जो मान लीजिए 2A था जो कि आपका क्या में था? रिएक्टेंट में था। ठीक है, तो इसका यूनिट की बात करेंगे। यूनिट की बात था ना B और 3C + D, तो इसका रिएक्टेंट यूनिट सबका यूनिट क्या होगा? सेम ना होगा क्योंकि बराबर सब आपस में। इसका यूनिट की बात किया जाए तो यूनिट की बात किया जाए तो क्या बोल सकते हो? इसे तो बच्चा वाला है तो कर नहीं सकते हो, लेकिन कर लेते हैं फिर भी हम। इसका क्या लिखे थे हम लोग ऊपर? चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाय चेंज इन टाइम -1/2 लिखे थे। 1/2 क्यों लिखे हैं? ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, इसका यूनिट पहले लिख लेते हैं। इसका यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग? ऊपर है कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर और नीचे लिख लेंगे क्या? टाइम, मोल पर लीटर बाय टाइम। ठीक है, मोल पर लीटर बाय टाइम। ओके, मोल पर लीटर बाय टाइम। ओके, तो यहां पर हो जाएगा आपका मोल लीटर के पावर -1 और टी के पावर -1, टी के पावर -1। ये रहेगा आपका लिक्विड और सॉलिड सब रहेगा। तो लेकिन जब गैस रहेगा तो हम लिखेंगे एटीएम लीटर के पावर -1 और टी के पावर -1। ये कब रहेगा? जब गैस रहेगा। तो जैसे N2S2 NH3 बन रहा है, गैस रहेगा तो वहां पर यूनिट क्या हो जाएगा? एटीएम से नोटेशन करेंगे। कितना देर का वीडियो होगा भाई? रुक जा थोड़ा, 47 मिनट का हो गया। ओहो। चलो ठीक है, 10 मिनट और कर लेते हैं थोड़ा सा। मिटाए रब, मैं रब दिस क्या नजारा है। अब तुम्हारा है, कल तक ही मेरा था, अब तुम्हारा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ऐसे कर ले रहे हैं, बस ऐसे ही समझने के लिए। H2 + O2 H2O। ठीक, गैस है लिक्विड है क्या उससे मतलब हम आपको समझाने वाले दूसरे डिवाइड क्यों करना है। बैलेंस करोगे, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ भी 2 लिखोगे, 2 मोल हो गया, यहाँ 2 मोल हो गया। यहाँ पर आप लिखना चाहो रेट ऑफ रिएक्शन, सबका रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा तो सबका लिखना चाहो अगर तो 1/2 लिखोगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 लिखोगे बाय चेंज इन टाइम लिखोगे, यहाँ पर लगाओगे माइनस और बराबर लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय चेंज इन टाइम लिखोगे, यहाँ भी लगाओगे माइनस और बराबर लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O बाय चेंज इन टाइम लिखोगे। राइट, और यहाँ 2 है तो वहां पर 1/2 लिखोगे, प्लस लिखोगे। राइट, एम आई राइट? ओके, नहीं राइट तो जबरदस्ती मनवाएंगे। राइट, ठीक है, यहां तक 1/2 हो। अब बताओ कि यहां पर 1/2 क्यों किए, यहां 1/2 क्यों किए? क्योंकि देखो यहां पर जो था 2 मोल है, यहां पर 1 मोल है, यहां पर 2 मोल है। और रफली एग्जाम्पल देने को ये समझाएं, यहां पर सेम ही गाड़ी रहेगा और 2 गाड़ी कहे दरवाए हम सेम ही गाड़ी रहेगा और 2 क्यों दबाए? हमको जब स्पीड नापना ही है गाड़ी का तो 2 को कहे दबाए, एक को दबाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। O2 का जो है वो 1 को दबाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर H2O जो है आपका 2 को क्यों दबाएं?
इसका भी एगो दरवाएं, इसका ब्रांड का एगो दरवाएं, इसका ही ब्रांड का एक दरवाएं, इसका ही ब्रांड का एक गो दरवाएं, हम दरवाएं, राइट, रन करवाएं, तो रेट निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा टाइम के साथ। हमको इसका जरूरत नहीं है, न इसका जरूरत है, तो इसको जरूरत ना होने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे तब ना एगो मर जाएगा, एगो बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तब ना एगो मरेगा, एगो बच जाएगा। तो ये भी एगो बचेगा, ये भी एगो बचेगा, ये भी एगो बचेगा, और तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या ठीक है? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 1/2 से डिवाइड किए, यहाँ पर तो कुछ था ही, तो कुछ नहीं किए O2 में, यहाँ भी 2 से डिवाइड किए ताकि जो है आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और सब तीनों का क्या इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपस में सेम हो जाएगा। सेम होने के लिए ही हम लोग 1/2 से डिवाइड किए हैं। अब नहीं बोलेंगे, अब बस हम तारेंगे, ठीक है? आई होप कि अच्छे समझ में आ गया हो। और एक क्वेश्चन के साथ हम अब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, और एक क्वेश्चन के साथ हम इस टॉपिक को आएंगे और बढ़ाएंगे कल परसों, अब जब मन करेगा। फिलहाल इतना समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं एक बुक से, हमारे पास एक बुक है, और इससे हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? मिल जा क्वेश्चन, मिल जा क्या न जा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक केमिकल रिएक्शन 2A बढ़ रहा है आपका 4B + C इन द गैस फेज occurs in closed vessel. The concentration of B is found to increase by 5 × 10⁻³ मोल लीटर के पावर -1 in 10 सेकेंड। कैलकुलेट पहला रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन, तीसरा बी का ही, तीसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। 3 क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। क्वेश्चन वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद सॉल्व करें, क्योंकि हमारे कोर्स बढ़ रहे हैं। वीडियो चल रही है। अगर नहीं बना तो मेरे पास छुरा है, देख ले। थोड़ा सा खच बन गया। बड़ा है, मिटाने क्या, साइड में कई जगह है। चल देख, इधर देख आंधा लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या निकलना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपका रिएक्शन दिया हुआ था इन गैस फेज, गैस से बाकी सब अकर्स इन क्लोज वेसल्स, द कंसंट्रेशन ऑफ बी की पूछ रहा है, बी जो फाउंड टू इंक्रीजेज। बी जो है टाइम के साथ देखा गया कि बी जो है आपका बढ़ रहा है, मतलब ए से जो है बी में कन्वर्ट हो रहा होगा, बढ़ रहा है कितना, 5 × 10⁻³ इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना बढ़ गया, 5 × 10⁻³ बढ़ गया 10 सेकेंड में। तो अगला 10 सेकेंड 20 सेकेंड उसे बढ़ते जाएगा, और ये जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक टाइम पर, राइट? ठीक है। तो पूछ रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो बी का जो है रेट पूछ रहा है, रेट कितना टाइम में जो है, कितना रेट जो है बी अपीयर होगा, रेट पूछ रहा है किसका, बी का। तो बी का रेट निकलेंगे, क्या था आपका रेट ऑफ अपीयरेंस बी, तो लिखेंगे आप चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम, दैट्स इट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम। तो बी जो है आपका अपीयर कितना हो गया है,
5 गुना 10 के पावर -3 और बाई टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, बात खत्म। इतना हो गया आंसर, मतलब 5 गुना 10 के पावर -4 हो गया आंसर, बात खत्म। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी का रेट ऑफ रिएक्शन की बात किया जाए तो इसको लिखेंगे कैसे, ये आपका राइट साइड में है, मतलब ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट है तो मतलब एपियर हो रहा है, एपी हो रहा है मतलब प्लस में, तो 1/4 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम। और यहां पर गौर से देखिए तो यही जो था आपका एपरियंस था डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, जो वैल्यू था आपका 1/4 गुना 5 गुना 10 के पावर -4, जो कि आंसर हो जाता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन का। ओके ओके ओके, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना था। तो इक्वेशन क्या था, 2a और 4b+ ये था ना, ठीक। अब देखो जो लास्ट है आपका वही समझना था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालना है। किसका निकालना है, ए का डिसअपियरेंस, मतलब कितना रेट से गायब हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है बी और सी में, ठीक है। तो हम आपको बताया था इसके पहले कि रेट ऑफ इसका रेट आपस में क्या होता है, बराबर। तो आपका बी गिवन है तो इसका इक्वल टू इसको इक्वल कर दीजिए, तो करिए। तो लिखेंगे हम लोग 1/2 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम, और साइन लगा लेंगे क्या चीज का, माइनस का। ओके, बराबर यहां लिखेंगे 1/4 और लिखेंगे चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी और लिखेंगे चेंज इन टाइम। और आपको यहां पर पता है ये दोनों आपस बराबर होगा ना, रेट इसका बराबर होगा, और ये जो आपको पता है ये 1/4 पूरा पता है, कितना, इतना भर लेंगे। तो लिख लीजिए 1/4 इंटू 5 गुना 10 के पावर -4, और यहाँ पर -1/2 रह दीजिए। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ, रुको, -1/2 रह दीजिए, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, निकालना क्या था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ही निकालना था। और ये आपका लेफ्ट साइड में है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। कब बोलेंगे, जब इसके साथ साथ माइनस भी रहेगा, माइनस को हटा दीजिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो गया, और 1/2 लिख लिए। और ये क्या हो गया आपको, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो गया, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो हो गए हो गया आपका 1/2 गुना 5 गुना 10 के पावर -4, जो कैंसर हो गया। जो यूनिट है यूनिट डाल दीजिए, और बाहर खत्म हो गया, निकलिए, चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्या, ठीक है। देखिए नहीं समझ में आया तो बोलिए, मैसेज करिए जल्दी से, मैं पानी तब तक पी लेता हूं। हाँ, बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, हमारा प्यास तो बुझ गया, और चैप्टर का जो स्टार्टिंग थीम था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपका रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। इसको फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर क्यों बोलते हैं, जीरो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर क्या है, सब जो भी है ऑर्डर, ये सब हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया होगा, एनसीईआरटी का बुक से जो आपका क्या बोलते हैं बीच में एग्जाम्पल वगैरह होगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर में होगा 1-2 एग्जाम्पल, उसको आप पढ़िए समझिए, ठीक है। और जहाँ तक हम आपको पढ़ाएँ वहाँ तक आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लें, ठीक है यार। इतना में यार जो भी है डिटेल पढ़िएगा, आईआईटी या ये सब तो नीट वीट सब कुछ हो ही जाएगा। सिर्फ फालतू में लोग हुए बनाए हुए हैं, नीट के लिए अलग क्लास करो, आईआईटी के लिए अलग करो, साला पैसा लूटने का। हम तो जानते हैं यार पैसा क्यों पे करना, आईआईटी को करना है या फिर नीट करना है। तुम अच्छे से अगर चाहते हो आईआईटी और नीट करना, ठीक है, इतना सारा वीडियो तो अलग अलग टीचर का पढ़ा हुआ है ऑनलाइन। अगर आपको ये चैप्टर अगर नहीं समझ में आ रहा है, हमसे पढ़ें,
यूट्यूब पे अलग अलग तरीक़ा से अलग अलग पढ़ाने वाले टीचर है, हज़ारों लाखों करोड़ों, कोई गिनती नहीं है। इसी टॉपिक को अलग अलग तरीके से लोग पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास अलग अलग जरिया है पढ़ने को। मोबाइल है, मोबाइल लो, देखो। सब्सक्रिप्शन क्यों लेना? हाँ, मेहनत करो ना। तुम लोग को लगता है कि प्लेट में मिल जाए बस खाते रहें, उसी का टीचर लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। सब आपको देंगे, बुक देंगे, किताब देंगे, उसका पैसा दो, इतना पैसा दो, इसका असाइनमेंट ये दिए तो वो पैसा दो, वीडियो दे रहे हैं वो दो। हाँ, बोलो गलत बोल रहे हैं। हम तो आज तक कभी क्लास गए नहीं, हम तो अपना ये ऑनलाइन अलग अलग टीचर जो है, अगर हमको प्रॉब्लम होता है तो कहीं से भी हम कुछ भी देख लेते हैं। या समझ में आए बात? नेट है, गूगल है, कोई है, बुक है, इतना सारा है, हेल्प ले लो कहीं से भी यार। इतना क्या है, मतलब कहाँ कहाँ लोग पढ़ने जाते हैं। ऑनलाइन अब आएंगे, एक कैसा भी टीचर पकड़ लो जिसको अच्छा थोड़ा बहुत ज्ञान हो, जो भी डाउट हो उनसे पूछो, फिर ऑनलाइन पकड़ लो यार, मोबाइल देखो, जो भी वीडियो अलग अलग टीचर से पढ़ो, अलग अलग इंजॉयमेंट आएगा। तुम लोग क्या है, सब्सक्रिप्शन लेंगे, लो सब्सक्रिप्शन, पैसा लगाएंगे, लगाओ पैसा, है ना। लोग यहाँ पर तो यार, यहाँ मान लीजिए यहाँ है तो बस पापा मम्मी से दूर जाना होता है कि जाएं मस्त आराम से उधर फ्री रहें, पैसा पापा भेजते रहें, आराम से खाते पीते रहें। यही चाहते हो ना, फ्री मस्त घूमें, एंजॉय करें अपना ज़िंदगी, है कि नहीं यार? आराम से हो, क्या दिक्कत है? ठीक है, वीडियो ये जो हमारी पढ़ाएँ हैं, ऐसे से तो बहुत सारा वीडियो होगा ना। अगर हम मन लगाएं, मान लीजिए इसी का सब्सक्रिप्शन लगा दें, तुम इसको खरीदोगे? क्यों खरीदना? ऑफलाइन में बहुत सारा वीडियो प्रेजेंट है, तुम अलग अलग टीचर का देख सकते हो। नोट्स भी अब टीचर जो हैं ऑफलाइन एथी में प्रेजेंट रहता है, तो तुमको नोट्स बनाना ही चाहिए। अपना खुद का नोट्स नहीं बनाना होता है, क्या पता कहाँ है। पहले लोग कैसे पढ़ते थे? हाँ, आग पे पट्टी बंद है, पैसा देने का ज़्यादा शौक है, दो, क्या देते रहो पैसा, अमीर अमीर होते रहेगा, गरीब साला टिलहंडा में जाता रहेगा। लिखो, लिख लिए। हम तो आज तक यार यही देखें, सब्सक्रिप्शन यहाँ जहाँ पर है वहाँ पर कोई टीचर से नहीं पढ़ेगा, जाएगा लंदन पढ़ने। साला यहाँ जब 11वीं 12वीं पढ़ने हैं, 11वीं 12वीं पढ़ना है, विदेश जाएगा। अब विदेश हो जा रहा है तो उसका तो यार ऑफलाइन ऑनलाइन तो प्रेजेंट है ना। जब ऑनलाइन प्रेजेंट ही है तो क्यों जाना वहाँ? रूम खर्चा, टीचर वहाँ पढ़ा रहा है उसका खर्चा, फिर किताब उताब देगा उसका खर्चा, वहाँ खाओ पियो उसका खर्चा, गजब। आप ही बोलते हो लास्ट में आप किए हैं क्या है पापा मेरे लिए, करेंगे क्या, है कि नहीं? ऐसा ही सब को लेकर। ठीक है, 1 घंटा हो गया हमारा लेक्चर सुनकर, तुम डिमोटिवेट हो गए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।